ये कहानी है क्रिकेट के खिलाड़ियों को आइडियलाइज करने वाले की, क्रिकेट से जुनून की और फिर क्रिकेट की खातिर बॉल पिकर बनने से कैप्टन और लीडर बनने तक के सफर की। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो बॉल पिकर था, जो खिलाड़ियों को नॉकिंग करवाता था और इस सब के लिए अपने घर में डांट खाता था। आज अपनी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और अपने सीनियर्स की गलतियों से सीख कर चैंपियन बन गया। दोस्तों, 2007 में जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी और कद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज खेली जानी थी। एक 13 साल का बच्चा अपने घर वालों से जिद करके इस सीरीज के स्टाफ क्रू का हिस्सा बन गया। उसका काम बाउंड्री के बाहर बैठकर बाउंड्री की तरफ आने वाली बॉल्स को वापस मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को देना था, बस। लेकिन उसके लिए ये भी बहुत अहम था, क्योंकि उसका ख्वाब था इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखना, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खेलते हुए देखना, उनसे सीखना, और वो ये सब खामोशी से कर रहा था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज की खास बात ये थी कि ये कौमी टीम के अजीम बल्लेबाज और साबिक कप्तान इंजमामुल हक की आखिरी टेस्ट सीरीज थी। उन्हें जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़कर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का सबसे कामयाब बल्लेबाज बनने के लिए महज चंद रन ही दरकार थे, लेकिन वो पॉल हैरिस की गेंद पर स्टंप होकर ये रिकॉर्ड ना तोड़ सके। लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बाउंड्री लाइन के बाहर वही बच्चा बॉल पिकर की हैसियत से खड़ा ये सब मनाजिर देख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि कौमी टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम थे, जिनकी आंखों में आज भी वो मंजर महफूज है। जी हाँ, बाबर आजम। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे, तो बाबर आजम ने ये कर दिखाया। उस वक्त शायद किसी के वहमो गुमान में भी ना होगा कि बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ा ये बॉल पिकर लड़का कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्टार प्लेयर बन जाएगा, जो आईसीसी रैंकिंग में अव्वल नंबर पर आ जाएगा या विराट कोहली को टक्कर देगा। तो दोस्तों, ऐसे ही की जाती है स्ट्रगल और फिर जाकर मिलती है कामयाबी। तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की क़यादत करने वाले बाबर आजम को क्रिकेट के नामवर सितारों को अपनी आंखों के सामने देखने का शौक उन्हें कद्दाफी स्टेडियम खींच लाया, और वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए 2007 में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच में बॉल पिकर बने। वो एक बॉल पिकर की हैसियत से न सिर्फ बाउंड्री क्रॉस करने वाली गेंदें पकड़ते, बल्कि खिलाड़ियों को नॉकिंग भी करवाते थे। वो बताते हैं कि ये इंजमामुल हक के टेस्ट करियर का आखिरी मैच था। उन्हें जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मजीद 2 रन दरकार थे, मगर वो स्टंप होकर पवेलियन वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि साबिक कप्तान के पवेलियन वापस लौटने और ड्रेसिंग रूम में गुस्से से बैट मारने का मंजर आज भी उनकी नजरों में महफूज है, और उस दिन उन्होंने सीखा कि जल्दबाजी और बेसब्री आपको हमेशा नाकामी की तरफ ले जाती है। इसके साथ साथ जब तक आप कामयाब ना हो जाएं और आपकी नाकामी के कुछ न कुछ चांसेस हों, तब तक खुशफहमी में मुब्तला ना हो जाएं, क्योंकि ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देती है और आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि कामयाब होते होते नाकामी आपका मुकद्दर बन जाती है। बाबर आजम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बेखौफ होकर खेलना आगे बढ़ने की अलामत है। उनकी कामयाबी की वजह ये है कि वो प्रेशर में भी मनफी ख्यालात अपने जहन में नहीं आने देते। तो दोस्तों, ये दोनों ही बातें आम और रोजमर्रा जिंदगी में कामयाबी के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो फिर बेखौफ हो जाएं। अपने मकासद के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ें, रिस्क लें, कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। या तो आप जीत जाएंगे या फिर सीख जाएंगे, और शायद दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। आज वही बॉल पिकर लड़का कौमी क्रिकेट टीम का लीडर है। इस बारे में बाबर आजम कहते हैं कि 2007 में बॉल पिकर से 2021 में कौमी टीम की क़यादत करने के इस सफर में उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं और अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए सख्त मेहनत की है। जी दोस्तों, कुर्बानी और मेहनत यानी सेक्रीफाइस और हार्ड वर्किंग। हम सोचते हैं कि ये कामयाब लोगों का क्या है, इनके तो मजे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उस कामयाबी के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जब सारे दोस्त मिलकर पिकनिक पर जा रहे हों, तो तब भी आप अकेले प्रैक्टिस करें, ये होती है कुर्बानी।
जब सारे लोग जागकर रात को पार्टी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका सुबह ग्राउंड में 6 बजे पहुंचना और प्रैक्टिस करना, ये होती है कामयाबी। जब सब आराम कर रहे हो और आप काम कर रहे हो, तो ये होती है हार्ड वर्किंग। जब आप वक्त का हिसाब लगाए बगैर वक्त से आगे बढ़कर मेहनत और कोशिश लगन के साथ करते हैं, तब जाकर मिलती है तरक्की और कामयाबी। तो दोस्तों, ये थी बाबर आजम की सक्सेस स्टोरी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने हाल ही में द बिग थिंकिंग के नाम से एक सीरीज अपने YouTube चैनल पर लॉन्च की है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ दाईं जानिब क्लिक करें, और अगर आप मनी मास्टरी सीखना चाहते हैं तो यहाँ बाईं जानिब क्लिक करें।